हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं शशेर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। तो बहुत लंबे समय के बाद ये वीडियो मैं बना पा रहा हूं। उसका कुछ रीज़न ये था कि थोड़ा सा इश्यूज आ गए थे। जो चैनल है इस पे कुछ इश्यूज आ गए थे जिसकी वजह से थोड़ी सी इशू हो रही थी अपलोडिंग में। तो अब वो जल्दी वीडियोस जो है अपलोड होने लगेंगे आपके, और बाकी शेड्यूल वाइज सारी चीज़ें आपको मिलने लगेंगी। तो ये वीडियो उनके लिए होने वाला है जो कि अभी बीपीएससी टीआरई 3.0 जो कि एग्ज़ाम 10 और 12 जून को होने वाला था, और उस पर स्टे लग गया है। पटना हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। किस वजह से स्टे लगा है और एग्ज़ाम कब होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, और ये कोर्ट केस है कब तक सॉल्व हो सकता है, और क्या है कोर्ट केस, इसको हम डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं सारी चीज़ें बहुत सिंपल तरीके से चीज़ों को बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले बता दूं, देखिए ये जो कोर्ट केस है क्या, कि ये जो गेस्ट टीचर होते हैं या गेस्ट लेक्चर कह सकते हैं, गेस्ट लेक्चरर जो होते हैं, उनको लेके है ये कोर्ट केस, उन्हीं को लेके है। तो सबसे पहले देखिए, टीचर स्कूल में दो प्रकार के टीचर होते हैं। पहली चीज़, इसको अनुबंध टीचर बोलते हैं, अनुबंध टीचर बोलते हैं, और दूसरा होता है गेस्ट टीचर बोलते हैं, ठीक है, जिसको अतिथि शिक्षक बोलते हैं हिंदी में। तो होता क्या है कि बीपीएससी ने 10+2, ये सारी चीज़ें आपको किसी ने नहीं बताई होगी। जो 10+2 मतलब 12th में क्या हुआ था कि गेस्ट टीचर के लिए वैकेंसीज निकाली थी, जैसे अदर स्कूल्स में कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे होती हैं, वैसे सेम ही इसमें भी 10+2 वालों के लिए जो टीचर की कमी थी उसकी भरपाई करने के लिए इन्होंने वैकेंसीज निकाली थी। और सभी टीचरों ने जो उसको मतलब इंटरव्यू दिया उन्होंने, और उनका जिनका भी सिलेक्शन हुआ वो 10+2 में एज अ गेस्ट टीचर के रूप में पढ़ा रहे थे। और वहीं बात करूं तो इनको मानदेय भी मिल रहा था, मतलब 1,000 रुपये पर डे के हिसाब से, और 1,000 रुपये मतलब 1,000 से कम, और मैक्सिमम 25,000 रुपये पर मंथ इनको दिए जा रहे थे, जो गेस्ट टीचर के थ्रू के लिए काम कर रहे थे, ये प्रॉपर पढ़ा रहे थे। तो अब क्या हुआ कि देखिए, यहीं से मामला शुरुआत होता है। जो अनुबंध टीचर होते हैं, मतलब जो प्रॉपर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू एग्ज़ाम देके प्रॉपर टीचर होते हैं, वो जो है कि इनको क्या है कि इनको वेटेज मिलता है। किस चीज़ का वेटेज मिलता है कि ईयर वाइज इनको 5-5 मार्क्स के वेटेज मिलते हैं। जैसे मिनिमम इनका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में इनके 25 मार्क्स ऐड होते हैं 5 साल का, ठीक है, 5-5 नंबर ऐड होता है। जबकि काम गेस्ट टीचर का भी सेम होता है, और जो अनुबंध टीचर जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू जाते हैं, इनका भी दोनों का काम सेम होता है। तो हुआ क्या कि भैया, जो गेस्ट टीचर हैं इनको 5 नंबर वो नहीं मिल रहे थे। 5 नंबर 5 नंबर 5 नंबर, मतलब 5 साल के लिए 25 नंबर इनको मिलने चाहिए थे, और इनको नहीं मिल रहा था। बाकी जो पिछड़े और अति पिछड़े वाले टीचर थे, जो अनुबंध टीचर वाले थे, इनको 25 नंबर हर साल, मतलब 25 नंबर इनको रिक्रूटमेंट में मिल रहा था वेटेज। तो क्या हुआ भैया, गेस्ट टीचर जो थे ये नाराज़ हो गए कि काम हम लोग सेम कर रहे हैं, हमारी भी चुनाव में ड्यूटी लगी, हमारी भी इलेक्शन में ड्यूटी लगी, हमको उत्तराखंड और कई जगह भेजा गया, पीठासीन अधिकारी बना के भेजा गया। काम तो दोनों का सेम है, दोनों लोग पढ़ा रहे हैं, चाहे वो अनुबंध टीचर हो चाहे गेस्ट टीचर हो, मतलब अतिथि शिक्षक हो। तो इसी वजह से ये थोड़ा सा नाराज़ हुए और चले गए पटना हाई कोर्ट। इन्होंने केस कर दिया कि भैया, जो अनुबंध शिक्षक हैं जबकि हमारा काम भी पढ़ाना है, उनका भी काम पढ़ाना है, हम भी उतना टाइम दे रहे हैं, वो भी इतना टाइम दे रहे हैं, तो इनको क्यों 25 नंबर का वेटेज जो मिल रहा है हर साल, 5 नंबर का 5 साल के लिए वेटेज मिल रहा है, तो वो नंबर क्यों ना हमको भी मिले। तो इसी को लेके पटना हाई कोर्ट में इन्होंने जो गेस्ट टीचर थे इन्होंने केस कर दिया। तो ये था पूरा का मामला कोर्ट केस का। अब मैं आपको बताऊं कि क्या ये वैकेंसी, मतलब स्टे जो लगा है, ये कब तक हट सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है। देखिए, कोर्ट में जब भी कोई मामला चला जाता है तो मिनिमम, अगर बहुत फास्ट मोड में कोई भी कोर्ट सुनवाई करेगी, तो कम से कम एटलीस्ट 25-30 दिन लग जाते हैं उसकी सुनवाई में, उसकी हियरिंग में। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि जून में पॉसिबिलिटीज़ है एग्ज़ाम। देखिए, एग्ज़ाम ज़रूर होगा, इतना तो 100% तय है, क्योंकि पटना हाई कोर्ट ने खुद ही बोला है कि ये जो गेस्ट टीचर हैं, अतिथि शिक्षक, उन्होंने जो कोर्ट केस किया है उसको लेके कि इस पर जल्द से निर्णय दें, और इनके पक्ष में ही निर्णय दें। तो क्योंकि इनको जो जब इनका रिक्रूटमेंट हुआ था उस समय इनको बोला गया था कि इनको भैया थोड़ा सा रिलैक्सेशन वगैरह मिलेगा आगे चल के, जब शिक्षक की भर्ती होगी उसमें। तो उसी को लेके इन्होंने कोर्ट में केस किया। तो इतना जल्दी पॉसिबल नहीं है कि आपका जो है वो एग्ज़ाम डेट अभी डिक्लेयर हो सके।
कोर्ट में हेयरिंग होगी प्रॉपर, तारीख पे तारीख लगते हैं कोर्ट में, ये आपको भी पता है। तो वैसे ही सेम ही तारीख पे तारीख लगेगी और जल्द ही इस कोर्ट केस का निपटारा होगा। जब भी निपटारा होगा तभी जाके ये वैकेंसी या एग्ज़ाम डेट अनाउंस होगा। तो मुझे नहीं लगता जून में ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं, लेकिन हमें क्या करना है, अपनी तैयारी, अपने प्रिपरेशन जो है अच्छे तरीके से करते रहना है। अब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा भाई, आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि 25 नंबर इनको मिल रहा है। अब जो 10+2 वाले टीचर हैं, थोड़ा सा मामला और पेचीदा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि उनको भी 25 नंबर का वेटेज मिल जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो भी शिक्षक भर्ती में शामिल होंगे। तो थोड़ा सा जो नाराज़ होंगे जो पहले से टीचर हैं, मतलब ये गेस्ट टीचर हैं और भैया कोई अनुबंध टीचर है, मतलब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भर्ती दे के एग्ज़ाम दे के गया है वहाँ पे, तो थोड़ा सा डिफरेंस तो हो जाता है। इसको लेके थोड़ा सा मामला और पेचीदा आगे हो सकता है। तो ये सारे मामले थे। आपके जो एग्ज़ाम हैं वो जून में तो बहुत कम पॉसिबिलिटीज़ है, बाकी जून में हो सकता है आपके एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो जाए, लेकिन जून में एग्ज़ाम होना अभी तक कोई भी पॉसिबिलिटीज़ नहीं लग रही हैं। तो इसलिए मैं यही कहूँगा, आप लोग पढ़ते रहिए, अपनी प्रिपरेशन समय मिल गया है, थोड़े से और अच्छे से तैयारी करिए। कंपटीशन थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, क्योंकि जितना समय मिलता है लोग और अच्छे से पढ़ते हैं और अच्छे से चीज़ों को रिवीजन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी, और जिस वजह से मुझे लगा कि इस पर वीडियो बनाना चाहिए। बहुत लोग पूछ रहे थे, तो मैंने बहुत सिंपल तरीके से सारी चीज़ों को, बहुत अच्छे तरीके से कोर्ट केस क्या है पूरा उसको चीज़ों को समझाया, उसका इम्पैक्ट क्या है, आपकी परीक्षा कब तक हो सकती है। तो जून तक नहीं मान के चलिए, बाकी क्या होगा अपडेट मैं आपको इस चैनल पे देता रहूँगा। और एक चीज़ और बता दूँ कि देखिए, ये केस जो है वो 10+2 के लिए ही है, ये किसी ने नहीं बताया होगा। आप लोगों ने वीडियो देखा होगा बहुत सारे यूट्यूब पे, जो ये कोर्ट केस है, जो गेस्ट लेक्चर हैं वो 10+2 वाले ही गए हैं, मतलब 6 to 8 वाले, और जो 1 to 5 वाले हैं उनमें ऐसा कुछ भी मामला नहीं है। इनका मामला अभी तक तो क्लियर है, आगे चल के कुछ हो तो वो अपडेट मिलेगा आपको, लेकिन इनका जो मामला 1 to 5 का है, 6 to 8 का है, इनका अभी तक सेफ जोन में है सब। बाकी 10+2 वाले हैं, उनमें गेस्ट लेक्चर रिक्रूट किए गए थे, और उन्हीं को लेके सारे मामले जो जो कोर्ट में केस हुआ है और वैकेंसीज पर स्टे लगा दी गई है, तो यही मेन रीज़न है। ठीक है, तो वैकेंसी कैंसिल, परीक्षा रद्द हुई, बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, फिर परीक्षा रद्द हुई, फिर अब स्टे लग गया। तो ये कहीं ना कहीं मेंटली तरीके से आपके दिमाग के साथ खेला जा रहा है, और इमोशनली और परेशान और डिप्रेस में चले जाते हैं इन सब चीज़ों से। तो अब क्या बोलूँ मैं, मतलब वही बात है कि बोलने से क्या ही होता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जो परेशान हो रहे हैं, यूथ ही परेशान हो रहा है जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। बताइए, एक आस लगा के पढ़ रहे थे कि 10 से 12 जून के बीच में एग्ज़ाम हो जाएगा, मेहनत कर रहे थे सब, अब थोड़ा सा फिर से उम्मीद टूटती है। अब परीक्षा कब होगी कब नहीं होगी, आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे। मैं समझ सकता हूँ, आई रियली अंडरस्टैंड एवरीथिंग कि व्हाट यू आर करेंटली फेसिंग। तो कोई बात नहीं, पढ़ते रहिए, यही हमारे पास ऑप्शन है। बाकी जो होगा वो सरकार का काम है, हमारे सामने ज़रूर आएगा। बाकी ऑल द बेस्ट। इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी भी टीचिंग से रिलेटेड न्यूज़ इस पर आपको सबसे पहले मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।